अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है वो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। द पके बन कर डेर शोर कर यार। हाँ स्विच हुआ सा। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। अभी तक हम लोगों ने बेसिक एसईओ क्या होती है, बेसिक एसईओ में हम लोगों ने, मैंने आपको पहले कहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर तीन चीज़ें होती है ना। एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरी चीज़ होती है उससे हम लोग कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के ऊपर तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्लॉगर अकाउंट, मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास में कहा था कि ब्लॉगर अकाउंट मैंने बनाना सिखाया था और इस पर ब्लॉग किस तरह एक्चुअल में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों की ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वो है ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। मैंने जैसे पहले कहा था, जो बच्चे नए आए हुए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ तो सिंपल ये होती है कि जो आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड जितना नज़र आ रहा है ना वेबसाइट पे, उस पे ऊपर जितना भी कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, ठीक है, कुछ भी हो, या फिर डोमेन हो आपकी, एनीथिंग, सही है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन पेज। अब जो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, यानी कि वेबसाइट है आपकी, ठीक है, वेबसाइट है। अब वेबसाइट, एक वेबसाइट की बैक एंड पे पीछे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है फॉर गेटिंग व्हाट, फॉर रैंकिंग योर वेबसाइट, रैंकिंग योर वेबसाइट, इट्स नोन एज ऑफ पेज एसईओ से हम लोग कहते हैं। यानी कि मतलब देखो सिंपल, मैं इसमें कोई ज़्यादा इस तरह हार्ड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पेज, ऑन द पेज, ऑन द वेबसाइट, ठीक है। ऑफ पेज, ऑफ द पेज है, यानी कि वेबसाइट से बाहर की ऑप्टिमाइजेशन करने को फॉर रैंकिंग योर वेबसाइट इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ। अब मैं इसके अंदर आऊँगा कि इसके अंदर इसका क्या, वाई ऑफ पेज एसईओ, मतलब ये नोट्स में आप लोग इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ हम लोग क्यों करते हैं, वजह क्या है। सबसे पहली चीज इंप्रूव रैंकिंग, रैंकिंग अप्रूव करने के लिए, मतलब क्या, अपनी वेबसाइट को जब हम लोग गूगल पर रैंक करते हैं ना, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं। या फिर अगर मैं सिंपल बोलूं तो SERP पे हम लोग अपनी वेबसाइट को लाने के लिए क्या चीज होता है, हाँ, SERP क्या होता है, नहीं, SERP क्या होता है रयान, रिसर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि आपको जो गूगल का मेन पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, उस पे लाने के। दूसरी चीज मेरे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं एनहांसेस पेज रैंक। हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा गूगल, कोई भी गूगल आप लोग खोले ना तो नीचे आपके पास नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5 एंड अप टू अनलिमिटेड, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट, आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट 4 पे या 50 पे पड़ी हुई है, 5 पे या 50 पे, इसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग। या फिर अगर आपकी वेबसाइट आपकी फर्स्ट पेज पे आ भी गई है लेकिन उसको बरकरार रखना फर्स्ट पेज पे, ये भी एक खुद में काम है। मिसाल के तौर पर किस तरह, इसकी मैं आसान मिसाल दूँ, एग्जाम्पल मैं ये दूंगा, आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है टिकटॉक के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। अब वो एक वीडियो तो वायरल हो गई, आपका एकदम से 5 लाख 6 लाख की ऑडियंस आपको मिल गई है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही आपको, वही ऑडियंस बार बार आपके पेज पे आए। तो फिर आप क्या करते हो उसके लिए, आप और भी उस तरह की वीडियोस बनाते हो या उससे अच्छी वीडियोस बनाते हो आप, ठीक है, फॉर गेटिंग दैट वे, यानी कि आप उस मकाम पे अपने आप को बनाए रखो। तो यहाँ पे जो मतलब आ रहा है ना, एनहांसेस पेज रैंक, मतलब क्या, आपको फर्स्ट पेज मिल गया है गूगल के ऊपर, अब आपने उसी के ऊपर रहना है, इसके लिए भी हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि यह क्या होती है, ठीक है। पहले मैं बता दूं वाई इज इम्पॉर्टेंट। वाई क्यों इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर ये एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है, जिसको हम लोग कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ वाई।
इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, वाई के ऊपर किताब लिखी गई। जब आप कोई काम करते हो तो पहले देख लिया करो कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, आखिर इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ पे आए हो तो किसी वजह से आए हो ना, वाई है कि यार डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, कुछ स्किल है हमारे पास, हमारे लिए अर्निंग सोर्स बन जाएगा, या हम लोग अपना कारोबार की डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे। बिना वाई के इंसान कोई काम नहीं करता। बिना वाई के जो इंसान काम करता है तो वो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई ना कोई मकसद होता है इंसान के ज़हन में, फिर इंसान उस काम को करता है। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ इसके बाद बिल्डिंग द ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट ये होता है ब्रांडिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एक सिंपल उसूल जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जो उनसी चीज़ आपके फ्रंट पे होगी, जो चीज़ आपके सामने बार बार आएगी, ठीक है ना, उसी चीज़ के ऊपर आपका ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार मेरे ये HP का लैपटॉप है, ये मैं बेच रहा हूँ, इतने रुपए का है, तो आप ले लोगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इस लैपटॉप का नाम HP ना और इस लैपटॉप का नाम मैं रख दूँ गुलफाम, ठीक है, और मैं कहूँगा यार ये बड़ा अच्छा लैपटॉप है, खरीद, तो वो कहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है, मुझे तो नहीं पता ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, ओप्पो का मोबाइल हो, सैमसंग का मोबाइल हो, तो ऑब्वियसली हम सैमसंग लेंगे, ओप्पो नहीं लेंगे, उसकी ब्रांड मार्केटिंग इतनी अच्छी हुई है। एडवर्टाइजिंग के अंदर देखो, डिजिटल मार्केटिंग ये नाम नहीं है कि सोशल मीडिया किस तरह चलाना है आपने। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली नाम है कि अपनी ब्रांडिंग बनाना, ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना, ब्रांडिंग को उसी मकाम पे रखना और ब्रांडिंग को लोगों के जहनों के अंदर डाल देना, इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग द ट्रस्ट। अब आप देखो, आपने ऑप्टिमाइजेशन की ऑन पेज आपने कीवर्ड्स डाले, जो हम लोगों ने एक हफ्ता उस पर बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा बात नहीं करूँगा ऑन पेज के ऊपर। आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, आप कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंशाल्लाह लिख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप लिख रहे हो, आप किसी तरह अपने पेज को मेन पेज, अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को आप मेन पेज पे लेके आ जाते हो, आपको ट्रैफिक भी आ रही है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, बिल्ड अ ट्रस्ट। अब आप लोग मुझे ये बताएं, यहाँ पे अगर आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके, अब मैं बिल्डिंग का ट्रस्ट के ऊपर बता रहा हूँ कि वेबसाइट कौन सी ट्रस्टेबल होती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये फर्स्ट जो मेरे पास एड्स आ रहे हैं, इसको अगर मैं इग्नोर कर दूँ, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखो कुछ वेबसाइट शो हो रही है ना, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट है, सिंपल लर्न हो गया, नील पटेल हो गई, ये वो। अब आप लोग ये बताएं कि अमूमन लोग जब गूगल पे आते हैं तो लोग फर्स्ट 3 टैब्स में से क्लिक करते हैं ना। कोई नीचे, मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा आया, कोई इस तरह गया और नीचे तक गया, और ये जो नीचे यहाँ पर, ओ सॉरी, ओहो कैसा आ गया, ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जितना भी मैं नीचे जाता जाऊँ ना, कोई भी इतना नीचे नहीं जाएगा। अमूमन लोग क्या करते हैं, मेरे पास आकर का मैं यहाँ पे जो स्पॉन्सर एड्स हैं इनको मैं नहीं देखता, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, फर्स्ट 3 टैब्स जो होते हैं मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इसकी सबसे बड़ी वजह ऑप्टिमाइजेशन करने की क्या होती है, बिल्डिंग द ट्रस्ट, बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है ना, लोग फर्स्ट 3 टैब्स पे ही क्लिक करते हैं, वो मेरे पास क्या करते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड करती है। ठीक है ना, अमूमन लोग उसी पे क्लिक भी करते हैं और उसकी बात पे यकीन भी करते हैं। इसी वजह से मैं खुद गूगल यूज़ नहीं करता फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। क्यों गूगल यूज़ नहीं करता? मुझे गूगल पे यकीन क्यों नहीं? गूगल पे मुझे इसलिए नहीं यकीन कि इसमें जो वेबसाइट हैं वो रैंक की गई हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये ब्लॉग सही होगा, ये सच भी होगा। जैसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने देखा ना, ब्लॉग को रैंक करने का क्या तरीकाकार है, आप ऐसे कीवर्ड्स उसके अंदर डालो, आप ऐसे कीवर्ड्स उसके अंदर पुट करो कि वो मेरे पास ब्लॉग रैंक हो जाए। ठीक है, इस तरह भी हम लोग आज ऑफ पेज पढ़ लें। ठीक है ना, तो जब वो रैंक करेगी तो ज़रूरी तो नहीं कि उसके अंदर कंटेंट भी सही हो, श्योर तो नहीं है ना इंसान। तो इसलिए मैं खुद गूगल नहीं यूज़ करता, जहाँ के बाद वीडियो में भी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, चौथी चीज़ आती है बूस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। चौथा बड़ा फैक्टर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास बूस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है आपके पास, मिसाल के तौर पर आप मेन पेज पे आ गए हो, ठीक है, गूगल के मेन पेज पे आ गए हो, उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके पास क्लिक्स आएंगे,
आपके पास एक्चुअल में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। जो मैंने आप लोगों को एक टर्म बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, एक टर्म मैंने आप सबको बोली थी कि सर्च इंटेंट ऑडियंस। ये किसी को याद है सर्च इंटेंट ऑडियंस? हाँ जी, सर्च इंटेंट ऑडियंस क्या चीज होता है? एनीवन? सर्च इंटेंट ऑडियंस मेरे पास ये होता है कि एक बंदा आया, गूगल पे आया और उसने सर्च किया, जिस तरह मैंने भी सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग की मुझे ज़रूरत थी या इसके बारे में मैं एक ब्लॉग देख रहा था, मैंने सर्च किया और मैं फलां ब्लॉग या फलां वेबसाइट पे मैं चला गया। तो मैं क्या हूँ, इस ब्लॉग की या फलां वेबसाइट की सर्च इंटेंट ऑडियंस हूँ मैं, कि मैं खुद सर्च करके आ रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ये काम नहीं होता। सोशल मीडिया किस तरह बिहेव करता है मेरे पास? सोशल मीडिया मेरे पास बिहेव करता है इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट ऑडियंस है वो आपकी क्या इंटरेस्ट ऑडियंस है। सोशल मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया, वो इंटरेस्ट ऑडियंस है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा सोशल मीडिया आपको वो दिखाएगा। गूगल में ये नहीं होता। गूगल के अंदर क्या होता है, आप एक्चुअल में खुद जाके सर्च में लिखते हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो गूगल मेरे पास क्या सर्च इंटेंट है और ऑडियंस भी सर्च इंटेंट ही आती है। तो इस वजह से क्या मेरे पास चौथी चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। असल में ऑर्गेनिक सही वाली ट्रैफिक मुझे मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बड़ी एजेंसीज जो होती हैं, जो सर्विस देते हैं लोगों को, तो वो अपनी वेबसाइट को ही फ़रोग़ देते हैं, वेबसाइट पे ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल रही होती है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। सोशल मीडिया पे क्या नुकसान है? सोशल मीडिया पे ये कि अगर जब तक आप या बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाओगे, मैं आप लोगों को एक वैसे गुण भी साथ साथ दूंगा। सोशल मीडिया पे दो तरीके हैं अपने आप को वायरल करने का। वायरल करने का क्या है? दो तरीके हैं, बस दो तरीके। रिपीटेटिवली कंटेंट बनाओ, रोज़ाना दो वीडियोस डालो तो रोज़ाना 2 वीडियोस डालो। एक ही तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाओ, रिपीटेटिवली कंटेंट बनाओ, ठीक है ना। अच्छा खासा कंटेंट बनाओ तो आप लोगों के सामने आते जाओगे। एक दूसरा तरीका क्या, एड्स लगाओ। एक वीडियो आपके पूरे पेज पे एक वीडियो, जिस तरह मैं आपको इंशाल्लाह एक बताऊंगा, एक मैं आपको केस स्टडी भी दूंगा, उसका नाम है शेर सजावल, उसका नाम है, फेसबुक पे आता होता है। वो क्या करता है, कोर्स बेचता है डिजिटल मार्केटिंग के। तो उसके यूट्यूब के ऊपर यही 3-4 वीडियोज़ हैं। वो एक ही वीडियो को बार बार एड्स पे लगाता है। अब फेसबुक पे उसी एक वीडियो पे पिछले 1 साल से ऐड लगा रहे हैं, 2 मिलियन से ऊपर वो व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है वो वीडियो, ठीक है। उसका ठीक ठाक उसका बेनिफिट भी मिला होगा। दो तरीके हैं सोशल मीडिया पे वायरल होने के। एक क्या, रिपीटेटिवली कंटेंट बनाओ कि आप वायरल हो जाओ या लोगों के जहनों में आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास एड्स लगाओ। गूगल के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है। अब मैं आता हूँ कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में, उसको हम लोग कहते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक के बारे में क्या पता है आप सबको? व्हाट इज अ लिंक? लिंक क्या होता है? कोई भी लिंक हो, लिंक किसे कहते हैं? तो यार BSMS के स्टूडेंट्स हो आप लोग, यार आप बताओ। कनेक्शन को कहते हैं, सिंपल लिंक कनेक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास YouTube का लिंक है, तो वो आपके पास क्या एक्चुअली किसी चैनल के साथ, किसी वीडियो या वेबसाइट के साथ आपको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लिंक बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों की। पहली चीज़ मेरे पास आती है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है? आप सबने ब्लॉगर अकाउंट तो बनाए होंगे, जिसने नहीं बनाए वो बना ले, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है? गेस्ट ब्लॉगिंग ये होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 2 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। वेबसाइट नंबर 1 और वेबसाइट नंबर 2, ओके सही है। ये मैं क्या करता हूँ, मेरी इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, मुझे 5 व्यूज़ मुझे आ रहे हैं, जो कि बहुत कम है, ओके। वेबसाइट नंबर 2 के ऊपर मेरे पास ट्रैफिक आ रही है 5000 व्यूज़, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ गए आप लोग?
दोनों की नीश सेम है। मैं जो यहाँ पे कंटेंट लिख रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं कंटेंट लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ये बंदा भी क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसने एक खाना छोड़ा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि बिकम अ गेस्ट पोस्टर या गेस्ट ब्लॉगर। मैं वहाँ पे जाके उसको कहता हूँ कि यार ये मेरा ब्लॉग है, ये आप लोग लिखे, क्या मैं आपके लिए ब्लॉग लिख सकता हूँ कि नहीं। बाज़ लोग फ्री में देते हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे जगह, बाज़ लोग पैसे लेते हैं, जिस तरह ProPakistani.com हो गया, इस तरह की और मैं आप लोग अभी लिस्ट बताऊँगा, अभी इसमें बड़ी किस्में होती हैं। बाज़ लोग पैसे लेते हैं, बाज़ लोग फ्री में देते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो आपको पैसे एक्चुअल में देते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के। कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ब्लॉग लिखना आसान काम नहीं है। तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो फिर आपको खुद पेमेंट देती है। आप अगर आप उसको समरी में दो ना, ब्लॉगिंग से लोग जो कहते हैं ना ब्लॉगिंग से हम $500 और $600 रुपए कमा रहे हैं, एक्चुअल में कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी ब्लॉग्स कम लिखे जा रहे हैं जितने लिखने चाहिए, लेकिन लोग कमा रहे हैं पैसे। तो ऐसी वेबसाइट है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा, अभी ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको एक्चुअल में पे करती हैं कि आप हमारे लिए ब्लॉग लिखो। अच्छा, मैं आता हूँ लिंक, इसके अंदर लिंक बिल्डिंग किस तरह करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरे इसके ऊपर 5 व्यूज़ हैं, इस पर 5000 व्यूज़ हैं। ओके, सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई अब सबको। मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना चाहता हूँ। मैं जब इसकी वेबसाइट पे अपना ब्लॉग लिखता हूँ या इसको मैं ब्लॉग लिख के सेंड करता हूँ, तो वो जो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था इंटरनल लिंकिंग का, ठीक है, लिंक्स कीवर्ड्स के अंदर पुट करना, उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ज़बान में कहते हैं बैक लिंक्स। मैं अपने इसके उसमें जो ब्लॉग लिख रहा हूँ ना, मैं अपनी वेबसाइट का एक बैक लिंक इसके उसमें डाल देता हूँ, कोई भी कीवर्ड में या कोई ऐसे सेंटेंस में या कोई ऐसे वर्ड्स के अंदर, कि मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं उसके ब्लॉग के अंदर अपना एक बैक लिंक पुट कर लेता हूँ। या इधर आ जाओ यार, वो तो पंखा काम नहीं कर, इधर आ जाओ, हाँ करना। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट में जाकर अपना एक बैकलिंक पुट कर देता हूँ। सही है, उससे क्या होता है, जब इसकी वेबसाइट पे 5000 बंदा अगर आ रहा है ना, और अगर 5000 में से 500 बंदा भी मेरी वेबसाइट पे थ्रू दैट बैकलिंक, क्या थ्रू दैट बैकलिंक आ गया, ठीक है ना, तो वो 500 यहाँ पे ये 5 व्यूज से क्या हो जाएंगे मेरे, एकदम से 500 व्यूज हो जाएंगे। एड्स कॉल गेस्ट पोस्टिंग, किसी और की वेबसाइट पे जाकर गेस्ट बनकर पोस्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओ, शर्तियन मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे जाओ, गेस्ट पोस्ट लिखो, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी खैर से 15-20 वीडियोस की। और ये जो मैंने आप लोगों को ये बात 15 मिनटों में बताई है ना, उसके ऊपर उसने 15 वीडियोस बनाई होंगी, और हर वीडियो की लेंथ कितनी होगी, 30 मिनट। तो वो तो वॉच टाइम के लिए करते हैं ना, हम वॉच टाइम के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। यही बात होती है, इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गेस्ट पोस्टिंग करते किस तरीके से हैं। अच्छा, आप लोग लैपटॉप्स जो लाएँ खोल लें अपने लैपटॉप्स, जो नहीं लाए तो वो अब सिस्टम्स लगा रहे हैं, ठीक है। पीछे जिनके पास लैपटॉप नहीं वो यहाँ पे सिस्टम्स लगा लें, ठीक है। और मुझे देखते जाए, जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाएं आप लोग। अच्छा आ गए हो यार तुम। मैंने फिर बैठ के सोचा, मैंने कहा यार क्लास अगर कोई ले रहा है तो बस ले, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्लास ले लें। बाकी ये है कि कोर्स फिर सर्टिफिकेट किसी एक में ही आपको मिलेगा, 2 में तो नहीं मिल सकता ना, ठीक है। बाकी है कि क्लास ले लें, ठीक है। अभी आप लोग की क्लास शुरू हो जाएगी, 10 बजे क्लास शुरू। अच्छा, गेस्ट अपना अपना लैपटॉप आप लोग खोल लें। सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे एक हैक मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हम वेबसाइट किस तरह ढूंढेंगे अपने लिए पेड। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं आप लोगों को एक हैक बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा गेस्ट पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, डबल कॉमा बोलते हैं इसे। अच्छा, और इस डबल, इस सेमी को कोलोन टाइप को, हाँ कोटेशन टाइप, ये जो डबल कॉमा मैंने दिया हुआ है ना, इसके अंदर मैं अपनी नीश लिखूंगा। अब आप लोगों की नीश के, आप लोग वो अपनी नीश लिखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग है, फूड है, टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो है,
NFT है आप लोगों की, एनीथिंग, कोई भी आप लोगों की है। मैं अपनी फील्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी, आप लोग अपना अच्छा आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम वाला का ना सिस्टम वाला को सही है, आप सिस्टम लगा, अच्छा ठीक है। ये जो मैंने लिखा गेस्ट पोस्ट, डबल कॉमा के अंदर अपनी नीश आप लोग लिखें, गेस्ट पोस्ट लिखें और डबल कॉमा के अंदर आप लोग अपनी नीश लिखें। ये एक हैक है, मैं इंशाल्लाह आपको और भी इसमें भी हम लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे और को पायलट की भी हेल्प लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप दोनों को ज़्यादा मसला तो नहीं होता कंप्यूटर यूज़ करने में, कंप्यूटर यूज़ तो करते होते हैं ना, सही ठीक, आप भी अच्छा आप तो लगे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा ना, ज़्यादा नहीं, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ, लेट हो गए यार बहुत, आ जाओ। यहाँ पे जैसे मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स नज़र आती है, यहाँ पे ऊपर देखें डिजिटल सक्सेस, सर्च इंजन जर्नल, SEO सैंडविच, ये मुझे कुछ जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देखें ये एक वेबसाइट, इसका नाम है डिजिटल सक्सेस। यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ, राइट फॉर अस गेस्ट पोस्ट सबमिशन गाइडलाइंस। सिंपल इसके ऊपर मैं एक क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर से हम लोग किस तरह गेस्ट पोस्टिंग लिखेंगे, और ये आप लोगों ने करनी है जो गेस्ट पोस्टिंग, जो काम मैं यहाँ पे करवाऊँगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। कदी नमक की जो पता सुबह को तक रावालम आगे ना पहला हकारू के रता सो सही जो हाँ लगभग नूर अजी साहब आप लैपटॉप नहीं लाए मेरे ख्याल में सर, क्यों है यार, चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ पे कुछ वेबसाइट मैं आप लोगों के सामने खोल लेता हूँ और उसी में से आप लोगों को मैं बताऊँगा गेस्ट पोस्टिंग किस तरह करते हैं। अच्छा ये पहली मेरे पास वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि बी अ गेस्ट ऑथर, ठीक है, हमारे लिए आप लोग गेस्ट ऑथर बन सकते हैं और ये आपको पे भी कर सकती है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंग्लिश का पढ़ना और इंग्लिश का लिखना डिजिटल मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी आपको समझ आती हो, इंग्लिश समझ आती हो और इंग्लिश लिखना जानते हो तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस काम के लिए, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत भी अगर आती हो तो इंशाल्लाह बाकी आप लोग सीखेंगे तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और नीचे आता हूँ तो इसने मुझे कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें इसने मुझे यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, योर सबमिटेड कंटेंट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाता हूँ। अगर आप लोग इधर देखें स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग देखें ना तो इसने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। ये ऐसी गाइडलाइंस आपको हर वेबसाइट पे मिलेगी जो आपको गेस्ट पोस्ट में एक्चुअल इजाज़त देती है कि यार आप हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह की गाइडलाइंस आपको डिफरेंट हो सकती है लेकिन गाइडलाइंस आपको हर जगह मिलेगी। देखिए क्या क्या इसने दिया हुआ है, योर सबमिटेड कंटेंट इज ऑफ हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट हो यूनिक हो अपने अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, पोस्ट शुड बी वेल रिटन एंड प्रूफ रीड विद नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स। इसके लिए एक टूल है, उसको आप लोगों ने अपने लिए इंस्टॉल कर लें या एक्सटेंशन है, उसका नाम है ग्रामरली अपने लिए आप लोगों ने, हाँ वो उसका जो एक्सटेंशन है अपने लिए क्रोम के अंदर डाल लें। सिंपल आप लोग आएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट उसके। अच्छा इस टूल का अगर आप लोग ब्लैक में अगर अपने लेते हैं ना तो वो भी ज़्यादा अच्छा है आप सबके लिए, आप लोगों के लिए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, क्या हाल है? आ जाए सर आपकी यूनिवर्सिटी का एक बच्चा भी आया हुआ है, ये BS कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कैसे सर बैठ जाए सर, बस मेरा ख़त्म होने वाला, मैं फिर आपको हैंड ओवर करता हूँ क्लास। चलो ठीक है। अच्छा ये जो एक्सटेंशन है ये अपने लिए लाजमी डाल लें आप लोग। सिंपल इसको आप लोग अपने लिए मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका एक्सटेंशन भी आप लोग क्रोम में डाल सकते हैं। बस ये बताने की वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये आप लोगों को जब आप लोग वर्ड के अंदर ब्लॉग लिखेंगे ना तो ये खुद ही आपको आपकी मिस्टेक्स बताता जाएगा कि आप लोगों की इस ब्लॉग के अंदर इस सेंटेंस में या इस वर्ड में ये मिस्टेक है, खुद ही इसको हाईलाइट करेगा और ख़ुद ही इसको आपके लिए सॉल्व भी कर देगा। तो आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये AI अब तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया, बल्कि जब से ये AI आया है इसने काफ़ी आसानियाँ की इस टूल में। यहाँ पे और भी ये जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कह रहा है कि 1000 वर्ड्स मेरे पास क्या होने चाहिए, मैक्सिमम मेरे पास 1000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। फिर कहता है कि आर्टिकल नीड्स टू कॉपी स्केप पास्ट एंड शुड नॉट बी पर्सुलेट एनीवेयर एल्स। मतलब क्या, कंटेंट आपका किसी और का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका कंटेंट प्लेजराइज भी होना चाहिए, किसी का कॉपी शुदा कंटेंट ना, उसके लिए भी आपने ये टूल इस्तेमाल करनी है। ये टूल नहीं है ग्रामरली, ये मैंने उस दिन बताया भी था लगता है आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग प्लेजरिज्म कंटेंट में चेक कर सकते हैं। मतलब ये कि किसी और का कंटेंट तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया हुआ। एक सिंपल यहाँ पे आप लोग अपना कंटेंट पुट करेंगे, आप लोग चेक करेंगे उसको, अगर ये किसी और का कंटेंट हुआ तो ये खुद ही आपको बता देगा। सही है, इस तरह और भी टूल है, फिलहाल आप लोग इसको यूज़ करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को और टूल्स भी बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ओनली इंक्लूड नॉन प्रोमोशनल लिंक्स टू रेवेलेंट सोर्सेज, मैक्सिमम 2 to 3 लिंक्स इन कंटेंट बॉडी। यानी कि क्या, मैक्सिमम 2 से 3 आप लोगों ने बैकलिंक्स देना। बैकलिंक्स बताने की जरूरत है कि किस तरह ऐड होते हैं, मैंने बता तो चुका हूँ। हाँ, इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो मैं बताऊँ कंट्रोल के से। अच्छा बात सुने, वो जो लिंक्स ऐड करने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों, तो याद है ना आप सबको, कंट्रोल के ज़रिए से वर्ड में डाल के, वही तरीका है बैकलिंक्स का। किसी की भी वेबसाइट का लिंक आप लोग किसी भी वर्ड के अंदर उस तरह डाल सकते हैं, इमेज के अंदर भी और वर्ड्स के अंदर भी। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, उसी को हम लोग बैकलिंकिंग कहते हैं। अच्छा सही है। फिर क्या, टॉपिक शुड नॉट बी ऑलरेडी कवर टू आवर ब्लॉग ऑन आवर ब्लॉग। ऑलरेडी हमारे ब्लॉग पे वो कंटेंट ना हो, कुछ नया हो। यू कैन शेयर योर अथर बायो, आप लोग अपने अथर का नेम वगैरह, कहता है कि आप लोग अपना नेम वगैरह देख सकते हैं। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हर एक वेबसाइट के लिए अलग होती है गाइडलाइंस। अच्छा ज़रूरी नहीं कि इसके लिए गाइडलाइन, सबके लिए यही गाइडलाइंस होंगी, हर एक के लिए गाइडलाइंस मेरे पास डिफरेंट होती है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। सिर्फ आप लोगों को मैं गेस्ट पोस्टिंग का बताया, मिनिमम आप लोगों ने, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क आप लोगों का ये, एक तो जो पिछला काम है वो कर लो आप लोग, ठीक है, ब्लॉग्स अकाउंट बना लो, सही है ना। दूसरा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की, ये भी पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। गेस्ट पोस्टिंग, कम से कम एक वेबसाइट पे आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग के लिए ईमेल करनी है या उसको सबमिशन करनी है। आप लोगों ने एक गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट पे, कोई भी एक हो, अपनी नीश के हवाले से। आपको कुछ समझ आई है कि नहीं? समझ तो शायद ना आई हो क्योंकि आपकी पहली क्लास थी ना। खैर मैं आप ज़रा अपना नंबर फिर मुझे देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ।